क्या हो अगर $1 100 के बेंचमार्क को क्रॉस कर जाए? आर्थिक सलाहकार समिति की मेंबर हैं डॉक्टर रश्मिका रवि। उनका कहना है कि इट्स जस्ट अ नंबर, चिंता करने की कोई बात नहीं है अगर $1 100 के इक्वल हो जाता है। और बहुत सारे बुद्धिजीवी इसकी तुलना जापान से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जापान को देखो, कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, विकसित देश है और उनका जो येन है मुद्रा, वो $1 के मुकाबले 160 येन है। हमारा तो 95 पर ही है। सो भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी हम जापान से बेहतर हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक डिफरेंस को समझना होगा। बेसिकली जापान एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री है। वो इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और दुनिया में बहुत डिमांड है। उदाहरण से समझाता हूँ, एक लैपटॉप है जापानी जो इंटरनेशनल मार्केट में $1000 का बिक रहा है आज। जब वो बेचेंगे तो $1000 आएंगे और जापानी मुद्रा में वो हो जाएंगे 1,60,000 रुपए। मान लीजिए कि डेप्रिशिएट होता है जापानी येन, $1 बराबर 170 येन हो जाता है। तो उसी $1000 के लैपटॉप के उनको मिलेंगे 1,70,000 येन, तो उनको तो फायदा हो रहा है। उनका फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि वो नेट एक्सपोर्टर हैं। और भारत भारत नेट इम्पोर्टर है। हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और जो करते हैं उस पर बैन लग जाता है। जैसे कि जापान ने हमारे आम को बैन कर दिया क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर, चाइना ने हमारे राइस को कंट्रोल कर दिया, थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बैन हो जाता है। तो चूंकि हम इम्पोर्टर हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट 27 लाख करोड़ का है, तो होगा क्या? इसे भी उदाहरण से समझते हैं। आज $100 पर बैरल मान लेते हैं क्रूड ऑयल है, उसे हम खरीदते हैं। तो जब $100 वहाँ देंगे तो मतलब लगभग 9,500 रुपये प्रेजेंट सिनेरियो में हम दे रहे हैं। यही अगर $1 मान लीजिए कि 100 रुपए के बराबर हो जाता है, तो फिर क्या होगा? हमें उसी 1 बैरल ऑयल को खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, इमीडिएट 500 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसका हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, एक आम आदमी को समझना पड़ेगा। जब $1 ₹100 के बराबर हो जाएगा ना, तो हमारी जीडीपी 0.3 से 0.7% तक स्लो हो जाएगी। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा गरीब की थाली पर। गरीब अपनी आधी से ज़्यादा इनकम खाने पर खर्च करता है और हम एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। हमको क्रूड ऑयल खरीदने में, गैस खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, एडिबल ऑयल खरीदने में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल $1000 का कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, तेल खरीदा, तो वही हम 95,000 खर्च करेंगे। अगर वही $100 के बराबर $1 हो जाए तो उसी चीज़ को खरीदने के अब हमको 1 लाख खर्च करने पड़ेंगे, तो हमारा जो रिजर्व है तो कमजोर होगा ना। तो हम नेट क्या है, इम्पोर्टर हैं। इसलिए हमारे रुपया का गिरना अच्छा नहीं है, ये समझना होगा। हाँ, जो सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, आईटी सर्विसेज हैं या जो एनआरआई रेमिटेंसेज हैं या जो चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, उनको फिर भी फायदा हो जाएगा, लेकिन ये चंक बहुत छोटा है। ज़्यादातर लोग 150 करोड़ में ऐसे हैं जो इम्पोर्टेड चीज़ों पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया इतना स्ट्रांग है कि वो जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है ना, शेयर, उसके जो स्क्रू जो हम कसते हैं ना उसको टाइट करने के लिए, वो भी हम चाइना से मंगाते हैं।